अस्सलाम वालेकुम। हम अगर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ काम कर रहे हैं, अगर बज़ाहिर हमें लगता है कि वो कोई रिज़ल्ट नहीं दिखा रहे, लेकिन वो किसी न किसी शक्ल में, किसी वक़्त में वो जमा हो रहे हैं और किसी वक़्त में ज़रूर रिज़ल्ट दिखाएँगे। जी, तो इसी रूल को कहते हैं कंपाउंडिंग इफ़ेक्ट। ये किताब भी है द कंपाउंड इफ़ेक्ट के नाम से, डैरेन हार्डी की, और डैरेन हार्डी बहुत ही एक बोलने वाले स्पीकर हैं, दुनिया में माने जाते हैं, इनकी बहुत सारी किताबें हैं। तो ये एक फ़लसफ़ा है। इसको अगर समझना चाहते हैं तो ये एक कमेटी है एक किस्म की, हमारे कामों की शक्ल में। जैसे हम कमेटी रखते हैं, वो थोड़ा-थोड़ा हम देते रहते हैं हज़ारों की शक्ल में, मंथली या डेली रूटीन में। फिर वो जाके कहीं न कहीं पर वो खुलती है तो लाखों की शक्ल में होती है। तो इसी तरीके से ये भी जो हम काम कर रहे होते हैं हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, हमारी डेली रूटीन में, तो ये भी कहीं न कहीं जाकर अगर बज़ाहिर हमें लग रहा है कि हमारी रोज़ की आदत, ये अगर हम नहीं दिख रही, हमें कुछ भी नहीं रिज़ल्ट दे रही, लेकिन कहीं न कहीं पर ये जमा हो रही हैं और ये किसी वक़्त में अपनी रिज़ल्ट ज़रूर दिखाएँगी। इसमें अगर आप किसी स्पोर्ट्समैन्स की मिसाल देखें कि वो कंसिस्टेंसी के साथ अगर वो प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करते जा रहा है, कोई खिलाड़ी है, तो फिर वो कहीं जो रोज़मर्रा कर रहा है तो वो कभी ना कभी वो आला दर्जे का खिलाड़ी ज़रूर बनेगा। अब जिसमें जुनून होता है, कोई प्लेयर स्कूल टाइम में वो होते हैं लड़के ऐसे, तो वो फिर वो खेल, दोपहर का टाइम होता है फिर भी खेल रहे होते हैं। लोग कहते हैं क्या कर रहे हो, गर्मी लग जाएगी, रंग काला हो जाएगा। खैर है, रंग काला होना होता है तो होने दो, हम कुछ बन जाएंगे। इसी तरीके से अगर आप किसी एक्सपर्ट से पूछें, कि किसी टीचर से पूछें, अगर कोई मैथ का एक्सपर्ट टीचर है, 5 ग्रेड से लेके FA यानी इंटर तक बहुत अच्छे तरीके से उसको मैथ पढ़ाना और समझाना आता है, तो आप उससे पूछेंगे कि ये आप कैसे करते हो, तो उसके पूछे पूरी एक कहानी होगी। यानी कि उसने एक सालों लगाए होंगे और कंसिस्टेंसी के साथ छोड़ा नहीं होगा उस काम को। यानी वो करता आता होगा, फिर अपग्रेड करता होगा, डेली रूटीन में उसको अपग्रेड करता 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 अब वो यहाँ तक पहुँचा है। इसी तरीके से अगर आप किसी बिजनेसमैन से पूछ लें कि, तो वो भी पूरी एक कहानी होती है बिजनेसमैन वगैरह की, जो सालों कहते हैं कि हमें सालों लगे हैं, हमने ज़ीरो से स्टार्ट किया था, थोड़े से स्टार्ट किया था, लेकिन हम भागे नहीं, हम कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहे लगे रहे लगे रहे लगे रहे। वो पूरा एक कंपाउंड इफेक्ट जमा हो गया और वो एक वक्त में जाके वो कमेटी की शक्ल में हमारे पास खुला। अगर इस एक और मिसाल मैं आपको दूं, किसी को अगर हार्ट अटैक होता है तो उसके पीछे भी पूरी एक कहानी है। वो पूरी कहानी क्या है, तो वो जो मतलब गलत चीज़ें खाना, वो बाज़ारी चीज़ें, और उसके अलावा लोग सिगरेट पे सिगरेट और दिमागी स्ट्रेस दबाव ले लेके फिर कहीं ना कहीं जहाँ पे वो हार्ट अटैक होता है, फिर लोग कहते हैं कि हमारे साथ ही क्यों। अब पूरा वो कंपाउंड इफेक्ट जमा हुआ था। तो अब इसमें ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ही ये है, सबसे पहले तो मैं इस पे खुद अमल कर रहा हूँ, क्योंकि देखो जो हम डेली रूटीन में काम कर रहे हैं, हमारे रूटीन के काम हैं, हमारी चॉइसेस, ऐसे कहूँ कि हमारी चॉइसेस, तो हमारी चॉइसेस ठीक होनी चाहिए दिन की। अगर हम दिन में, हमारा दिन सही नहीं गुजर रहा, गलत लोगों के साथ गुजर रहा है, गलत कामों में गुजर रहा है, तो मैं आपको एक वार्निंग देता हूँ, और मैं अपने आप को भी वार्निंग देता हूँ कि मुझे अपनी चॉइसेस दुरुस्त करनी चाहिए, मुझे अपने दिन पर नज़र रखनी चाहिए, अपने कामों पे। क्योंकि बज़ाहिर आपको लग रहा होता है, काफ़ी ऐसे यंग एज जब होती है, हम भी उस फेज से गुजरे हैं, तो लोग हमें कहते थे कि ये क्या कर रहे हो, खुदा के बंदे, नुकसान पहुंचोगे आप, ये डेली रूटीन में जो काम कर रहे हो, कभी ना कभी ये रिजल्ट, तो वाकई उन्होंने रिजल्ट दिखाया। और हमने, ये मेरी लाइफ का अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि हमें उस वक्त पता नहीं चल रहा। तो ये खास पैगाम नौजवानों के लिए जो अभी ग्रो कर रहे हैं, जो 80 से 30 की एज, यानी 60 से 30 की एज के बीच में बिटवीन है, तो उनको पता नहीं लग रहा होगा, वो बस करते जा रहे हैं जो कुछ है, लेकिन वो कंपाउंड इफेक्ट वो अपना काम ज़रूर कर रहा है, उसमें वो चीज़ें जमा हो रही हैं, और वो एक दिन कमेटी ज़रूर खुलेगी अगर आप गलत कर रहे हैं। और जो अच्छा कर रहे हैं उनके लिए मुबारक है। अभी वो कुछ रिजल्ट जो पढ़ रहे हैं लड़के, जो कोई किसी काम में, कोई ऐसा काम सीख रहे हैं, किसी के पास
تو وہ بھی ابھی شروعات میں تو ان کو کچھ نہیں آیا. اگر دیکھو میں آپ کو مثال دیتا ہوں, کوئی ایک لڑکا چھوٹا سا ایک مستری کے پاس ہے, تو پہلے دن اس کو انجن بنانا نہیں آئے گا. وہ پہلے وہ نٹ بولٹی کھولنا سیکھے گا, پھر وہ کہیں جا کے اس کا وہ کمپاؤنڈ افیکٹ پورا ایک جمع ہو کے پھر جا کے وہ ایک دن اعلیٰ درجے کا وہ مستری بنے گا. تو یہ کمپاؤنڈ افیکٹ بہت ہی کام کرتا ہے. اسی لیے میرا مشورہ یہی ہے کہ ہمارے ڈیلی روٹین کے جو کام ہوتے ہیں ہمیں ان پہ فوکس کرنا چاہیے. یعنی اس میں ایک ایکسرسائز بتاتے ہیں جو میں نے بکس میں پڑھی ہے, میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں, کہ جب سونے سے پہلے جب ہم بستر پہ ہوتے ہیں تو آنکھیں بند کر کے پورے دن کا جو ہے سو ہمارا روٹین اسٹارٹ, یعنی صبح سے لے کے شام تک بستر تک ہم نے جو کام کیے ان پہ ایک نظر, یعنی کہ وہ ریورس کرنا چاہیے سارا کچھ کہ ہم نے کیا کیا. تو ہم نے وہاں پر ہمیں ان پہ نظر رکھنی چاہیے روز ڈیلی, مطلب یہ ایکسرسائز کرنی چاہیے. پھر ہمیں جا کے پتہ لگے گا کہ ہم نے کیا اس میں غلط کیا, اور پھر وہ عادتیں ہمیں آہستہ آہستہ کر کے ختم کرنی چاہیے. دوسرا اس میں میرا مشورہ یہی ہے کہ صبح جب, اور یہ بھی میں آپ سے بک کی جو ہے سو شیئرنگ کر رہا ہوں بات, کہ جو ایکسپرٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ صبح جب اپنا دن اسٹارٹ کرو تو پھر بھی اپنے دن کی پلاننگ کیا کرو کہ آج میں یہ کام کروں گا, اور جو میں نے کل غلط کام کیے تھے وہ نہیں کروں گا آج. اس میں آپ کو نبی کی حدیث کا مفہوم بتاتا ہوں کہ وہ شخص ہلاک ہوا جس کا آج کا دن کل کے دن سے بہتر نہیں گزرا. تو ہمیں اپنے ہر دن کو بہتر بنانا ہے, پازیٹیو میں, اچھے کاموں میں. اگر ہم غلط کر رہے ہیں تو وہ میں آپ کو وارننگ دیتا ہوں کہ وہ کمپاؤنڈ افیکٹ پورا جمع ہو رہا ہے, وہ اکٹھا ہو رہا ہے, پھر وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل میں وہ ایٹم بم ضرور پھٹے گا, اور پھر وہ آپ کو نقصان ہوگا. اگر آپ اچھائی میں دن گزار رہے ہیں, ڈیلی روٹین میں آپ کی اچھائی ہے, تو وہ انشاءاللہ کمپاؤنڈ افیکٹ وہ اچھا جمع ہو رہا ہے اور کسی نہ کسی شکل میں آپ کو رزلٹ ضرور دے گا. تو اس کے ساتھ ہی آج کی بات ختم کرتے ہیں, اور میں دعا کرتا ہوں کہ مشکل سی بات آپ کو سمجھ میں آ جائے. اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے.